हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वन शॉट सीरीज। जी हाँ, सही सुना है आपने, वन शॉट सीरीज। यानी कि अब से हम क्लास 10th के हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें जो टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक कवर होंगे जो कि आपके में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसमें से आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे गारंटेड क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से इस बार बोर्ड्स में पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वन शॉट सीरीज। तो वन शॉट सीरीज जो है शुरू हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, साइंस का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं कि असल में केमिकल रिएक्शन क्या है। तो देखिए, मेरे पास दो चीजें निकल के आती हैं। एक होता है केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। क्या है केमिकल रिएक्शन और क्या है केमिकल रिएक्शन, चलिए बात करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन द रिएक्टेंट reacts with each other to form the product. This process is known as chemical reaction. तो देखिए क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें जिससे क्या बना दें, वो प्रोडक्ट बना दें, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब आप कहेंगे भैया रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। मेरे पास दो बीकर थे, एक बीकर में मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, एक बीकर में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अभी दोनों अलग अलग बीकर में हैं, ठीक है। तो ये हो गए रिएक्टेंट, ठीक है। एक बीकर में हाइड्रोजन, एक बीकर में ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग बीकर में हैं, तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट। जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया, ये क्या होंगे, आपस में रिएक्शन शो करेंगे, कुछ रिएक्शन शो करेंगे। रिएक्शन शो करने के बाद कुछ तो बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, वो वहां से वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो जब मेरे पास दो अलग अलग बीकर थे, दोनों अलग बीकर के केमिकल्स को आपस में मिक्स किया, एक नया कंपाउंड बन के आ गया। उस कंपाउंड को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। और जिसको रिएक्ट कर रहे हैं वो होता है रिएक्टेंट।
जिसको रिएक्ट कर रहे हैं वो होता है रिएक्टेंट। बात क्लियर हुई यहां पे? तो प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, क्लियर। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, क्लियर। जब हमने प्रोडक्ट, माफ करिए, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट किया जिससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction. The symbolic representation of chemical reaction is known as chemical equation. केमिकल रिएक्शंस में लिखूंगा कैसे, इस तरीके से, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, रिएक्ट कराया, क्या बना, वाटर। ये क्या है मेरे पास, केमिकल रिएक्शन। इसी चीज को अगर मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2 होता है। रिएक्शन करूंगा, क्या बनेगा यहां पे, H2O बनेगा। तो ये क्या है आपकी केमिकल इक्वेशन, ये क्या है आपकी केमिकल इक्वेशन, ये क्या है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिखूंगा, केमिकल इक्वेशन में मैं सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगा। ये इन दोनों के बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। नोट करिए पहले इतना, आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लिया, ठीक है। देखिए एक दो एग्जांपल और समझते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के ऊपर। देखिए जैसे अपनी एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में ही हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी बुक साथ रखिएगा। एनसीईआरटी की एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। तो देखिए एक्टिविटी 1.1 इमेज आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी अब। तो देखिए इस एक्टिविटी में मेरे पास एक बीकर है, माफ करिए, मेरे पास एक बर्नर है, ठीक है। इस बर्नर के पास मैंने मैग्नीशियम रिबन को लेकर के आया, ठीक है। एक बर्नर था, उस बर्नर के पास मैं मैग्नीशियम रिबन को लेकर के आया। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये पाउडर फॉर्म में नीचे चाइना डिश में स्टोर हो गई, ठीक है। बर्नर था, बर्नर के पास मैं क्या लेके आया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में चाइना डिश में क्या हो गई, स्टोर हो गई, इकट्ठा हो गई। अभी जो व्हाइट कलर का पाउडर है ना, ये क्या है, देखिए सुनिए। जो मैग्नीशियम है वो है एक मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल। आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों में काम आएगी। मैग्नीशियम आपका एक मेटल है। मेटल को जब भी मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा, मेटल को जब भी मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो हमेशा मेटल का क्या बन जाएगा मेरे पास, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, मेटल का ऑक्साइड। कोई भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो उसी मेटल का मेरे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो जैसे ये मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल को रिएक्ट कराया मैंने किससे, ऑक्सीजन से। अब आप कहेंगे भैया आपने तो फायर लगाई है इसके अंदर। जो फायर है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही तो जलेगी,
तो मेटल को किससे रिएक्ट करा रहा हूं मैं? इनडायरेक्टली, ऑक्सीजन से। तो क्या बना देगा वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और ये आपका एक्टिविटी 1.1 है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए आपको बता रहा हूं। क्या किया मैंने, दोबारा समझते हैं। फायर यानी कि ऑक्सीजन से मैंने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, जिससे मेरे पास व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड चाइना डिश में स्टोर हो गया। ये आपकी क्या है? एक्टिविटी। अब इसी एक्टिविटी की हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों लिखेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको कर लिया? ठीक है, तो चलिए अब ये जो मेरे पास एक्टिविटी है, इसकी ही केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों लिखते हैं। तो पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। मैग्नीशियम इज रिएक्टेड बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह केमिकल रिएक्शन कैसे फॉर्म में लिखी है मैंने? स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखी है। जब भी मैं कोई चीज स्टेटमेंट के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। और अगर इसी चीज को अगर मैं सिंबल्स में लिखूं, अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है किससे? ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2। क्या बनाएगा यहां से? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप में से बहुत लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल पता होगा और कईयों को नहीं पता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं कि आखिर सिंबल्स बने कैसे। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे। तो 2,8,2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है 2,6। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। यहां पर जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैग्नीशियम का 2 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का 2 चला जाएगा मैग्नीशियम के पास। क्या आ जाएगा ये? Mg2O2, 2 से 2 मर जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या आ गया? MgO। तो यहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल बन जाता है MgO। तो इस तरीके से यहां पे सिंबल्स बनेंगे। समझ आती है बात? नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे अभी मैंने यहां पे एक रिएक्शन लिखी, Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO। अब आप यहां पे कहेंगे मैग्नीशियम जो है यहां पे रिएक्टेंट में कितने हैं? एक एटम है मैग्नीशियम का, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 एटम। ऑक्सीजन के यहां पे है 2 एटम, पर यहां पे है सिर्फ 1 एटम। ये रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस तो नहीं है। तो अब यहां से अपना एक नया टॉपिक आता है जिसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग डाल लीजिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए बैलेंसिंग करने का तरीका देखिए कैसे आएगा। बैलेंस कैसे करेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन? Mg प्लस O2
फॉर्म्स NCO। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए मैं अब एक टेबल बनाता हूं जिसमें मैं रखूंगा एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। मैं यहां पे रखूंगा एलिमेंट, उस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में और कितने एटम प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट साइड में, उसको रखेंगे। तो मेरे पास दो एटम है, दो एलिमेंट हैं, एक है मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, दो। और प्रोडक्ट साइड में कितना है, सिर्फ एक। तो यानी कि एक चीज हमें समझ आई कि मैग्नीशियम तो अच्छा बच्चा है, मैग्नीशियम कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो शैतान बालक है जैसे पूरी क्लास को दम कर रखा है, पूरे रिएक्शन को अनबैलेंस मार दिया किसने, ऑक्सीजन ने। तो मुझे ऑक्सीजन को सही करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो देखिए यहां पे दो हैं, यहां पे है एक ऑक्सीजन। मैं क्या करूं, प्रोडक्ट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इधर देखिए, अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। यहां पे मैग्नीशियम कितना हो गया, 1। अच्छा, एक शब्द आप सुनते हैं, संगत का असर। जैसे संगत होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। यही चीज हम यहां पे बैलेंसिंग में देखते हैं। यहां पे ऑक्सीजन अगर एक था तो मैग्नीशियम भी एक था। यहां पे जैसे मैंने 2 से रिएक्शन कर दी, 2 से रिएक्शन की मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, साथ में इस 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम से भी हो गई, जिसके कारण प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2। अब क्या हुआ, यहां पे जो आपका मैग्नीशियम है वो भी अनबैलेंस हो गया। कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। पहले क्या किया मैंने, पहले देखा क्या चीज अनबैलेंस है। ठीक है, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने की कोशिश करी मल्टीप्लाई करके, चाहे प्रोडक्ट साइड में, चाहे रिएक्टेंट साइड में, या चाहे दोनों साइड में, चाहे प्रोडक्ट साइड में, चाहे रिएक्टेंट साइड में, या फिर चाहे दोनों साइड में। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका प्रोडक्ट साइड किसके इक्वल आ जाए, रिएक्टेंट साइड के, जो कि इस केस में आ गया। अब इधर क्या हुआ, जैसे ये लिखते हैं मैथ के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस 2 की मल्टीप्लाई होगी ए से और इस 2 की मल्टीप्लाई होगी बी से, तो मेरे पास निकल के आता है 2a + 2b। यही चीज तो यहां पे करी हमने, इस 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम से, इस 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से। तो यहां पे मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस है, अनबैलेंस क्या हो गया इस बार, मैग्नीशियम। अगर मैं रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। देखिए, 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। समझ आई बात? प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की।
बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करिएगा। बैलेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, रब कर दूं इसको, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, FeSO4 प्लस Zn फॉर्म्स ZnSO4 प्लस Fe। दूसरा C6H12O6 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 प्लस H2O। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तीसरा PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, ठीक है। PbNO3, Pb होता है लेड, NO3 होता है नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट किया तो बनाएगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस। तो इन 3 क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करिए, इनको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या आया है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, टॉपिक में। तो चलिए बैलेंसिंग के बाद अब बात करते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको इस चैप्टर में मार्क्स लाने हैं तो आप ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को पढ़ के चले जाइए, आपको इस चैप्टर में मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन बनेंगे तो इस टॉपिक पे से तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे कि हम बात करें, एक होती है कॉम्बिनेशन। एक कौन सी रिएक्शन है मेरे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होती है रेडॉक्स रिएक्शन। एक क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर 2 टाइप की रिएक्शन आती हैं। एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स के अंदर 2 रिएक्शन पढ़नी है हमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसमें आपको 3 रिएक्शंस पढ़नी है, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन के अंदर 2 रिएक्शंस और आती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब सुनिए बात, रिडॉक्स के अंदर 2 रिएक्शंस हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं। डीकंपोजिशन में 3 रिएक्शंस हैं, थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो, कोई दिक्कत नहीं।
पर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है ना, एनसीईआरटी में गिवन है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन के पार्ट हैं, पर इसको हम एक अलग रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि एक अलग टॉपिक बताऊंगा मैं, किसका, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। तो हमें कुछ ये रिएक्शन पढ़नी है, कुछ 5-6 रिएक्शंस हैं, इसको पढ़नी है। अगर आप इन सबको पढ़ गए तो आपके मार्क्स कोई नहीं छीन सकता इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो हेडिंग लगा लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हेडिंग लगा लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं आप एक बहुत प्यारे शब्द से, जिसका मतलब होता है दो जिस्म एक जान। यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, एक नया एलिमेंट बना देंगे, एक नया एलिमेंट बना देंगे। इस एलिमेंट के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज शो होंगी, इस एलिमेंट में दोनों की प्रॉपर्टी शो होंगी। या फिर हम बोल सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपकी एलिमेंट ए की है, जो प्रॉपर्टी एलिमेंट बी की है, उससे एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा आपका जो प्रोडक्ट बना है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, मजा आएगा टॉपिक को पढ़ने में। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जो मोटा मोटा आपको समझ आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होंगे, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे? वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तब हम बोलेंगे इसको क्या चीज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने तो भी बहुत सारे एग्जांपल देख लिए इसके, जैसे Mg प्लस O2 क्या बना रहे हैं? ये 2MgO। H2 प्लस O2 क्या बना रहे हैं? ये H2O। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? एक और एग्जांपल देखिए, C प्लस O2 फॉर्म्स CO2, ये भी आपका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे CO2 प्लस H2O फॉर्म्स C6H12O6, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तो लाखों एग्जांपल्स हैं, पर आपको याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तब क्या बोलेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। तो अभी हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो अब आगे बात करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि जब मैं दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लूंगा, उसको मिला करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मेरे पास एक रिएक्टेंट है A, एक रिएक्टेंट है B, इन दोनों को मिलाया, बन रहा है AB। अब देखिए आप,
ड्यूरिंग ए और बी से जो ए बी बन रहा है, इस बीच में या तो हीट जो है रिलीज होगी, या तो हीट रिलीज हो जाएगी, या तो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। या तो हीट में क्या आएगा, हीट बाहर निकल जाएगी, या तो हीट अंदर आ जाएगी। तो जो हीट है उसके अकॉर्डिंग भी हमने रिएक्शन को दो पार्ट में बांट दिया। अगर हीट रिलीज हो रही है उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट रिलीज हो गई तो एक्सोथर्मिक, हीट अगर एब्जॉर्ब हो गई तो एंडोथर्मिक। कोई दिक्कत? तो अब देखिए क्या है एक्सोथर्मिक, क्या है एंडोथर्मिक, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। रब कर दो इसको, ठीक है। तो देखिए एक तरफ हम यहां पे बात करेंगे एक्सोथर्मिक की और एक तरफ बात करेंगे एंडोथर्मिक की। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट is released out from the reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। यानी कि एक्सेस अमाउंट में हीट थी मेरे पास, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उसका तो रिएक्शन ने यूज कर लिया, बाकी जो हीट बची उसको बाहर निकाल दिया। जैसे एग्जांपल, मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में पानी है मेरे पास, और इस पानी के अंदर मैंने यहां पे डाल दिए कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े। क्या डाल दिए मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े। अब जैसे ही जो आपका कैल्शियम है ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, जैसे ही वो पानी से रिएक्ट कराएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कराएगा, ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और साथ के साथ यहां पर हीट को बाहर निकालेगा। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को इस बीकर में डाला तो यहां पे जो बीकर का पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा उस दौरान रिएक्शन में से हीट बाहर निकलेगी। वो जो हीट बाहर निकलेगी वो उस पानी का टेम्परेचर रेस कर देगी, जिसके कारण इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आई बात, कोई दिक्कत? तो एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें रिएक्शन में से हीट बाहर निकल जाए। एग्जाम्पल आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और क्या होता है, और होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब ये क्या चीज है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर।
और साथ में हीट को बाहर निकालेंगे। ये भी क्या है आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन मैंने किससे करा दी? एल्यूमिनियम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी एल्यूमिनियम से, ये बना देगा Na2Al O2। Na2Al O2 इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोल रहे हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट बोल रहे हैं। ये भी क्या है आपका? एक सॉल्ट। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और हीट रिलीज करेगा। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं किसके? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। नोट कर लीजिए इनको, फिर हम बात करेंगे एंडोथर्मिक की। कर लिया? ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। हीट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब, यानी कि जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास है CaCO3, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। अच्छा, कॉमन नेम याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को मैंने हीट दी तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस दौरान जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। नोट करिए इसको। तो चलिए अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। क्या कहती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? देखिए, जैसे अभी हमने बात करी ए और बी, इन दोनों ने सपना देखा कि हमारा भी एक सुखी परिवार होगा और हम दोनों भी खुशी खुशी रहेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे? ए बी फॉर्म करेंगे। पर क्या हुआ? अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जो ए बी है वो दोबारा टूट गया ए और बी में। सैड स्टोरी, क्षण से टूटे कोई सपना, वही चीज हो गई किसके साथ? ए बी के साथ। और यही चीज है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ब्रेकअप हो गया। अच्छा, एक वजह थोड़ी ना होती है ब्रेकअप होने की भी, ब्रेकअप होने की होती है बहुत सारी वजहें, 3-4 वजहें। तो वही चीजें आज हम यहां पे डिकम्पोजिशन में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं। तो देखिए, ये थी कॉम्बिनेशन की बात। कॉम्बिनेशन को हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन। इनका सुखी परिवार जो टूट गया उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, डिकम्पोजिशन के ऊपर पहले बात करते हैं। द रिएक्शन in which a single compound, a single reactant is divided into two or more product
2 और मोर प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट था, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी इनकी, पर क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से जुदा हो गए और बन गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने बात करी, एक तरीके से नहीं होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो उन तीनों पार्ट्स को बात करते हैं। रब कर दो इसको। ठीक है, देखिए, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से होगा। या तो कोई आग लगा के चला जाए, है ना, सुखी परिवार चल रहा था, जिंदगी में कोई आया आग लगा के चला गया, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, आग लगी, उससे क्या भड़केगी? चिंगारी। चिंगारी बोले तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और एक होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, कि मतलब कोई तीसरा बंदा आके आग नहीं लगाएगा, नेचुरली। यहीं तक सफर था हमारा, अब बस इसके आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो बस यही 3 प्रोसेस हैं जिसको हमें पढ़ना है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। तो पहले बात करते हैं यहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, आग। जब कोई तीसरा बंदा आके आग लगा के चला जाए ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो वही चीज यहां पे हो रही है थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन in which a single reactant divide into 2 or more product by heat। हीट के कारण जब एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, CaCO3, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी इनकी, कोई बंदा आया आग लगा के चला गया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए जुदा। एक है ये। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी में गिवन है। PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट। PbNO3 क्या होता है? लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये डिवाइड होगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। इसमें क्या हुआ? देखिए, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी PbNO3 की, तीसरा बंदा की एंट्री हो गई, किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो गई, उसने क्या किया? जिंदगी में आग लगा दी और पूरी रिएक्शन अलग हो गई।
तो ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया? नोट कर लीजिए इसको। आगे बात करते हैं फिर हम इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन की। कर लो रब? ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए सेम है। इसमें भी क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, माफ करिए एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो। देखिए ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरी भावनाओं पे जाइएगा। मेरे पास एक बीकर है, जिस बीकर में मेरे पास है बहुत ढेर सारा पानी। इस बीकर में मैंने दो टेस्ट ट्यूब डाल दिए हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स भी हैं, दो मेटल की रॉड हैं जो कि कनेक्टेड है किससे, एक बैटरी से। 6 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, जितने वोल्ट की आप बैटरी चाहें उतने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। जैसे स्विच को ऑन करूंगा तो अब क्या होगा, जो पानी है वो टूटने लग जाएगा H2 में और O2 में, यानी कि दो गैसेस बाहर निकलने लगेंगी। जैसे ही मैं पानी को हीट करूंगा, जैसे ही पानी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा, जो दोनों की दोनों गैसेस हैं पानी के अंदर वो बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो जाएंगी और वो दोनों गैसेस इकट्ठा हो जाएंगी इस टेस्ट ट्यूब पे। अच्छा, जो राइट साइड है वो है कैथोड, जो लेफ्ट साइड है वो है एनोड। अब देखिए, जो कैथोड वाली साइड है वहां पे आप गैस के डब्बे देख सकते हैं, बहुत सारे गैस के बबल्स यहां पे बने हैं। यहां पे इकट्ठा हुई है हाइड्रोजन गैस। एनोड साइड में इकट्ठा हुई है ऑक्सीजन गैस। गैस की जो पोजीशन है उसको चेंज मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैथोड साइड में ऑलवेज हाइड्रोजन, एनोड साइड में ऑलवेज ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन के अमाउंट हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। H2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन O2। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, मेरे पास हाइड्रोजन था, H2O था मेरे पास। पानी का फॉर्मूला यही होता है। अब आप मुझे यहां पे देख के बताइए, हाइड्रोजन के कितने अमाउंट लिए हैं मैंने? हाइड्रोजन के कितने एटम है मेरे पास? 2 एटम। और ऑक्सीजन के कितने एटम है मेरे पास? सिर्फ 1 एटम। अगर मेरे पास पानी में हाइड्रोजन की अमाउंट पहले से ही ज्यादा है तो जब ये डिकम्पोज होगा तो भी तो ये ज्यादा ही टूटेगा। तो भी कौन सी गैस ज्यादा इकट्ठा होगी? हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी ज्यादा। देखिए, H2O था, ब्रेक डाउन होगा H2 में और O2 में। अब आप कहेंगे यहां पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां पे रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब आप यहां पे देखिए, टोटल हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम हैं? 4 एटम। और ऑक्सीजन के कितने हैं?
दो एटम जब पानी की फॉर्मेशन में पहले से ही हाइड्रोजन के अमाउंट ज्यादा है, तो एज यूजुअल जब वो ब्रेक डाउन होगा तो भी हाइड्रोजन ज्यादा ही रहेगा, इसलिए कैथोड साइड में हाइड्रोजन के अमाउंट ज्यादा है। और ये आपका एग्जांपल है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। समझ आई बात? नोट कर लीजिए इसको। लास्टली हम बात करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में। कर लिया नोट? कर लिया नोट? ठीक है, तो अब यहां पे बात करेंगे हम लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, फोटो का मतलब यहां पे वो कैमरे वाली फोटो से नहीं है। फोटो का मतलब यहां पे होता है सनलाइट। फोटो का मतलब क्या है? सनलाइट। तो एक ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें यहां पे, जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो यहां से सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, और ये हो गई आपकी एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस कर दीजिए, यहां पे दो लगा दीजिए, यहां पे दो लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई अब। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन देखते हैं हम AgBr वाली, सिल्वर ब्रोमाइड। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag के अंदर और Br2 गैस के अंदर, और ये है आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो आपके AgBr वाली रिएक्शन, पर्टिकुलर जो ये रिएक्शन है, ये यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। किसमें यूज होती है ये? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। तो इस चीज को याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में आएगी तो टूटेगा Ag प्लस Br2। तो ये आपकी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, और यहां पे हमारा डिकम्पोजिशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो चलिए अब यहां पे अपनी अगली टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और छोटी क्लास में, यानी कि 9th क्लास में, अब जो अपनी छोटी क्लास है 9th क्लास में, आपने फिजिक्स में टर्म पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। जब कोई भी बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी कि जब किसी भी चीज का मूवमेंट होगा तभी हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे, है ना? तो बस यहां पे यही होगा, इस रिएक्शन में भी यही करना है हमें। इस रिएक्शन में क्या होगा देखिए, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाती है पावर को। किसको दिखाती है? पावर को, कि कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा पावरफुल है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा पावरफुल है। और पावर का मतलब यहां पे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी से।
पावर का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी। यानी कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो बन जाएगा एक एक्टिव एलिमेंट। क्या बन जाएगा वो? एक एक्टिव एलिमेंट या फिर एक डोमिनेटिंग एलिमेंट, जो कि पूरी रिएक्शन को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब देखिए, ऐसा समझिए, एक बंदा ये है, इसका नाम है मयंक, ठीक है। और एक बंदा है, ठीक है, जैसे पहले बोलता हूं मैं, डायग्राम के ऊपर मत जाइएगा मेरे, ये मोटे मोटे डोले हैं इसके पास, ठीक है, और इसके पैर भी बड़े हट्टे कट्टे हैं। इसका नाम है ईशान, ठीक है। अब क्या हो, मयंक और ईशान की लड़ाई हो गई, तो कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा पावर है वो जीतेगा, जो डोमिनेट कर पाएगा वो जीतेगा। तो देख करके पहला थॉट क्या आएगा? कौन जीत रहा है? ऑब्वियस ही बात है, ईशान जीत रहा है। क्यों? क्योंकि ईशान के पास पावर ज्यादा है, ईशान के पास पावर ज्यादा है, तो ये मयंक को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा और मयंक को इक्वेशन से बाहर निकाल देगा। यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन in which the highly reactive element displaces the least reactive element। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। उस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा रिएक्टेंट कम रिएक्टिव है? तो देखिए, इसका आंसर छुपा है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। किसमें छुपा है? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। असल में रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी टेबल जिसके अंदर हमें बता रखा है कैसे कैसे अलग अलग एलिमेंट की रिएक्टिविटी चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो एलिमेंट हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज हैं। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका जो मैं हमेशा बताता हूं वो है, कहो ना कल, कहो ना
कल मंगल, कहो ना कल मंगल, जंगल फिरा संग फिर भी हमको। अच्छा, यहां पे मरकरी आएगा, माफ करिएगा, फिर सिल्वर आएगा और फिर गोल्ड आएगा। दोबारा देखिए, कहो ना कल मंगल, जंगल फिरा संग फिर भी हमको, मरकरी सिल्वर गोल्ड दिया। यह है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे, जो रिएक्टिविटी है वो कम होती रहेगी। यानी कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? पोटेशियम। सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? गोल्ड। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इसके जरिए हम यहां पे देखेंगे कौन सा एलिमेंट डोमिनेट करेगा और कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। जैसे एग्जांपल देखें, FeSO4 की रिएक्शन मैंने करा दी जिंक से। अब देखिए, SO4 सल्फेट आयन तो कहीं भी नहीं है इसके अंदर। हमारे पास क्या है यहां पे? Fe ढूंढे कहां है? Fe है ये रहा। Fe की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? जिंक से। जिंक बैठा है आयरन के ऊपर। जो ऊपर होगा उसके पास ज्यादा पावर होगी। तो ज्यादा पावर किसके पास है? जिंक के पास। तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक आयरन को रिएक्शन से बाहर फेंक देगा और बैठ जाएगा Fe की जगह। बन जाएगा यहां पे ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसको मैं इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो मान लीजिए मैं कहूं आपको इस केस में क्या होगा? ZnSO4 की रिएक्शन मैंने Fe से करा दी तो क्या होगा? अब देखिए, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। तो आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इजी। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, कॉपर सल्फेट जो कि होता है ब्लू कलर का, इसकी रिएक्शन मैंने कराई आयरन से। कॉपर है नीचे, आयरन है ऊपर, आयरन के पास ज्यादा पावर, बन जाएगा ये FeSO4 प्लस Cu। और ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडक्शन, उसके बाद चैप्टर को करते हैं खत्म। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट के बाद अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज है? अच्छा, आप सभी ने मुहावरा सुना होगा, इसकी टोपी उसके सर। क्या चीज होती है ये? इसकी टोपी उसके सर करना मतलब क्या होता है? उस वक्त हमें वो चीज समझ नहीं आई थी, पर आज आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के जरिए आपको वो मुहावरा समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है CD। ठीक है, एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है CD। ये ऐसे समझिए, एक बंदा है A, जिसके पास एक किताब है B नाम की। एक बंदा है C, जिसके पास किताब है D नाम की। अब क्या हुआ? A कहेगा C से तू मुझे अपनी किताब दे, C कहेगा तू मुझे अपनी किताब दे।
दोनों एक दूसरे किताबों क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो जब ए ने किसकी किताब ले ली, सी की, बन जाएगा वो एडी। सी ने किसकी किताब ले ली, ए की, बन जाएगा ये सीबी। और यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी की टोपी ए के सर, ए की टोपी सी के सर, इसकी टोपी उसके सर। यह है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका, Na2SO4, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी BaCl2 के साथ, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बनाएगा यहां पे, ये जो क्लोरीन है वो चला जाएगा सोडियम के साथ, जो सल्फेट है वो आ जाएगा बेरियम के पास, और बन जाएगा यहां पे NaCl प्लस BaSO4। और ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज्यादा इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट में, यही आपकी एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए लास्ट रिएक्शन आती है हमारे चैप्टर की रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन को साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसी ही हैं। देखिए रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन जब हम नाम देखते हैं, यहां पे एक नाम दिखाई देता है रिड्यूस। क्या नाम दिखाई दे रहा है यहां पे, रिड्यूस। ऑक्सीडेशन में एक शब्द दिखाई देता है ऑक्सीजन, एक शब्द दिखाई देता है ऑक्सीजन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए वो है रिडक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, उसको क्या बोल रहे हैं हम, रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं उसको, रिडक्शन रिएक्शन। समझ आई बात। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, H2 या देखिए H2O, क्या है यहां पे H2O। H2O के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराऊंगा तो जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा ये H2 प्लस O2। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या है वो, रिडक्शन। समझ आई बात। और ऑक्सीडेशन क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन की बात करें, द रिएक्शन in which oxygen is added or hydrogen is removed। एक ऐसी रिएक्शन या तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, अपोजिट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था और हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए,
कैल्शियम ऑक्साइड, माफ करिए कैल्शियम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। इन सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड ही तो हो रहा है, तो ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको, कर लिया, ठीक है। अब देखिए सुनिए लास्ट चीज इस चैप्टर की, अगर अभी तो हम यहां पे बात कर रहे थे या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों साथ हो गए तो क्या होगा, अगर दोनों साथ हो गए तो क्या होगा, जैसे MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl। अब इस केस में देखिए MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब आप यहां पे देखिएगा, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहां पे क्लोरीन था, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अब यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये है हमारा टॉपिक, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसके अंदर बेसिक सारी जानकारियां आपको देने की कोशिश करी, सारे टॉपिक वो कराए हैं जो कि बोर्ड्स एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपको जो रिएक्शंस लिखवाई हैं वो भी बेसिकली बोर्ड्स एग्जामिनेशन को देखकर कहीं लिखवाई गई हैं। अब इस वीडियो के एंड होने के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो, क्योंकि अगर वो अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, तो उनको भी वीडियो भेजिए, उनका भी भला हो जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना दिखाइएगा वहां पे उनके साथ, ठीक है, कि पावरफुल बन जाएं और उनको डिस्प्लेस कर दें, ऐसा ना करिएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।